हो सवार रथ पर चले सिया लखन रघुनाथ, नर नारी व्याकुल हुए प्रभु मन अवध न नाथ। शोक भरे सब लोग भी धाये रथ के साथ, समझाने उनको लगे सीतापति रघुनाथ। प्रभु ने तभी समझाते हैं कुछ लोग लौट कर जाते हैं, नहीं प्रेम छूटता है प्रभु का फिर लौट वहाँ पर आते हैं। प्रभु अवध भयानक लगता है जो रात काल की कालिया, दिखे नर नारी बकटा नन्ना जो यम की फौज निराली हो। एक को देख दूसरा डरे, नहीं कोई किसी को पहचाने, नहीं पुत्र पिता को देख पड़े, नहीं पितु को पुत्र ही माने। मर मर घट सम दिखलाता है परिजन दिखे जन भूत खड़े, सब मित्र हितु यो दृष्टि पड़े मानो यम के है दूत खड़े। ये बाग नजर में आता है सब वृक्ष पेल कुमलाते हैं, वन विकट भयानक राह गिर तालाब न देखे जाते हैं। सुख सारिका सारस सुबह गजय तरंग विकब्रोर, कीड़ा मृग पशु पक्षी गण है चकई हंस चकोर। श्री रघुवीर वियोग में जय जय खड़े विचित्र, दिखे मानो लिखा है सभी उदासी मित्र। बालक बूढ़े और तरुण चले राम के साथ, प्रथम दिवस प्रभु ने किया तमसा तीर निवास। ये प्रेम प्रजा का अधिक देख रघुवर उस दुख को सहने लगे, फिर पिता की आज्ञा से जाते भाई तुम कहाँ को जाते हो। हम वचन निभाते माता के, तुम क्यों ये कष्ट उठाते हो। तुम सब निज निज घर जाओ, हम प्रातःकाल बन जाएंगे। सब सोच तजो और धीर धरो, प्रण पूरा करके घर आएंगे। कितने उपाय कर समझाओ, नहीं लोग प्रेम बस फिरते हैं। छूट सके न प्रेम बस प्रभु का, ये कहाँ चरणों में फिरते हैं। निशा समय सोए सभी अवधपुरी के आगे लोग, प्रेरित माया को मिला यही उत्तम योग। हरि की माया से मोहित हो सब जब सोए गए वह लोग सभी, तब कहा राम ने मंत्र से देखो ये सोए लोग सभी। अब हुआ विचार यही मेरा, इन सबको सोते छोड़ो तुम, और उठो शीघ्र ही ला करके अब रथ के घोड़े जोड़ो तुम। रथा को मार्ग बदल ऐसी है ये बात, साथ न छोड़े प्रजाजन जो हो जाए प्रभात। सुनकर बचन कृपालु ने रथ में अश्व तुरंत, जोड़े से रघुनाथ के रथ के अश्व तुरंत। जनक दुलारी और सचिव लखन सहित रघुनाथ, रक्षण परिजन को चले हरि को शीघ्र नवाय। निश गई उदय अजब भानु है, तब परिजन जाग उठे वन में। दिखे नहीं नाथ अनाथ हुए प्रभु विरह बाण बेधे तन में। हा राम राम हा राम राम कह चौदिश भागे जाते हैं, फिर इधर उधर के खोज बहुत कई रथ का पता न पाते हैं। आपस में सब यूँ कहते हैं, विद्ना ने अति दुर्भाग किया, या जो समझा तुमने भागहीन हम सबको भाई यहाँ त्याग दिया। ये विधि करत विलाप सब गए अयोध्या लोग, कौन कहे जो था उन्हें अमुक कठिन वियोग। फिर सोचा 14 वर्ष बाद रघुनाथ अवश्य आ जाएंगे, इस आशा पर ही जीवन है फिर उनके दर्शन पाएंगे। अब सुनी श्रृंगबेरपुर में श्री रघुपति ने विश्राम किया, सीता लक्ष्मण और सचिव सहित सुरसरी को जाए प्रणाम किया। मिटा पंत समय जिस समय किया गंग स्नान जलपान, लिया सिय लखन सचिव सहित ठहरे कृपा निधान। खबर सुनी गृहराज ने मन में मोद समाई, भाई बंधु और मित्र सहित लीने सकल बुलाए। वो निषाद सब एक ठोर हुए थे कंदमूल निज घर से, मन में आनंद अपार भरा चल दिए विमल मन रघुवर से। पहुँचे देखा ले धनुष बाण श्री लक्ष्मण पहरा देते हैं, सभी धाम राम सिय सहित यहाँ दर्शन भी हर मन लेते हैं। चरणों में गिरे प्रणाम किया और बेट धरी प्रभु के आगे, पारी फिर भक्ति और अनुराग से तो सब राम रूप निरखन लागे। उस निषाद से रघुनंदन ने पूछी कुशलाई हर्षा कर, तब गृहराज ने हाथ जोड़िए वचन कहे अति सुख पाकर। कुशल आपकी कृपा से हैं प्रभु कृपा कंद, रहे कृपा करना निधे प्रतिदिन ही आनंद है। आज हमारे धन्य भाग दर्शन प्रभु के पाए हैं, संदेह नहीं स्वामी पिछले कुछ पुण्य उदय हो आए हैं। अच्छा अब पुर में था चलो साथ मेरे ऊपर एहसान करो, कर घर
पवित्र निषाद पदरस से कुछ भोजन खाकर जलपान करो। है सका प्रेम की देख तेरे बेशक में आज अबीर हुआ, पर वचन पिता के माने हैं इसलिए तात मजबूर हुआ। यही आज्ञा माता की है 14 वर्ष वन में रहना है, कर कंद मूल फल भोजन का जो कष्ट पड़े उसको सहना है। सुनकर वो के वचन है पाया दुख अपार, उधर राम को देख कर कहने लगी पूर्णारी। वे माता पिता कैसी है सखी जिन ऐसे खूर निकाले हैं, छा रहा प्रकाश महावन में देखो क्या क्या चंद उजारे हैं उलाए। दोनों कुंवर है संग नारी सब मान मारने वाले हैं, सुंदर है रूप अद्भुत स्वरूप अंदाज नाच के पाले हैं। तब निषादपति ने किया प्रभु का अति सम्मान, निकट विकट एक शिशु पा वहीं भी ठिका ये आन। लोटे पूर्वासी सकल है प्रभु को करत प्रणाम, संध्या करण के लिए चले लखन और राम। उधर निषाद राज ने भी कुछ की साथरी तैयार करी, कोमल किसलय नूतन की सेज हाथों से आज संभार करी। भर भर कर दोना फल कंद मूल फल थे उनके थे सब ले आए, फिर आकर राम सचिव सिंह ने उससे उनके भोजन पाए। धर्म निसाब सोचन लगे राम सचिदानंद, लखन चरण चापन लगे प्रेम सहित आनंद। राम सिया जब सो गए उठे लखन हर्षाय, बोले तभी सुमंत से शासन सायन करो तुम जाए। गोय ने कुछ सेवक बुलाकर हर जगह जगह पर खड़े किए, वो पहरा देने लगे सभी हाथों में शस्त्र बड़े लिए। और आसपास लक्ष्मण जी वीरासन पहरा देने लगे। हाथ होते राम जमी पर है लक्ष्मण से गोय यूँ कहने लगे। वे सीता समेत इस कठिन भूमि पर सोते हैं, बिना वस्त्र न देखे जाते हैं, बस प्राण से व्याकुल होते हैं। पिता जनक भूपाल मणि ससुर से श्री दशरथ राज, रामचंद्र पति सो मिला सिया मही परसोवत आज। श्री रामचंद्र और सीता जी का है ये उनमें योग भला, है सत्य बात में सूर्य मसूरी यही दोनों ही किसी का न बस चला। ये कई दुष्ट ने कुटिल बुद्धि कैसा से निर्धान लिया, कोमल शरीर सुकुमारों को वन गमन का कष्ट महान दिया। सुन सीसाधपति के वचन बोले लखन सुभाई, कर्म लिखा मिटता नहीं लाखों करो उपाय। ऐसे ही बातें करते रहे बस तब तक ये प्रतकाल हुआ। फिर उठे राम सचिदानंद उनको आगे का ख्याल हुआ। सोचा जिसे होकर निवर्त गंगा में स्नान किया, कर नित्य कर्म संध्योपादन जब गायत्री जप दान किया। लक्ष्मण के हाथों तभी बरगद दूध मंगाए, अनुच्छेदित हाथ से ली सिर जटा बनाए। कहने लगे सुमंत तब है सजन नयन पुलकाय, नाथ सुनो विनती मेरी कहो तो कौशल जाए। जब साथ में मुझको भेजा था तब नृप ने ये भरमाया था, लेकर राम साथ जाओ और ये कहकर समझाया था। पहले तो यहाँ से ले जाना बंदिका सुरचरी अनवाना, 2-4 रोज रह करके वन में साथ ही साथ लेते आना। ये सुनकर बोले रामचंद्र हे सखा तुम पहचानते हो जो खुला धर्म का मार्ग है, सो सब प्रकार तुम जानते हो। जाओ तुम तात अयोध्या को राजा जी को समझा देना और मेरी ओर हाथ जोड़ चरणों में माथ नवा देना। फिर लक्ष्मण क्रोधित ही बोले पहले ही तो वन में भिजवाया है, शायद अब लोक दिखावे को राजा ने हमको बुलवाया है। जो कहा सुना वह सभी सहा, जो प्रभु की में आज्ञा पाता है तो ये कमान रख उस व्रत पे बाण, सुबह अवध भस्म होकर आता है। कटुवचन कहे जब लक्ष्मण ने तब प्रभु ने सौगंध दिलवाई, बालक है लक्ष्मण उसके ये वचन कहना न वहाँ जाकर भाई। तब संदेह भूप नृप का कहा मंत्री ने अब समझाए, जनक जान की अवधपुर है भेजो श्री रघुराय। ये कहा था सिए को ले आना, यदि रामचंद्र नहीं आएंगे अगर जरा सहारा भी होगा तो प्राण मेरे रह जाएंगे।